क्वेश्चन है कि अब मैं देखता हूँ कि हाथ का रेखा वगैरह सब लोग चेक करवाते हैं, तो क्या हाथ की रेखा सच में ज़िंदगी के बारे में बताती है? एक संत पलटू हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो कबीर साहब की तरह ना सीधी सच्ची बात ही कहते हैं। वो कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब बने बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। नाम को सारे संतों ने ना ओंकार कहा है। बाकी सारे नाम तो वो कहते हैं कि हमने दिए हुए हैं, परमात्मा को क्या नाम दें, सारे नाम उसी के हैं, इसलिए सिंपली नाम कह दिया। नाम यानी परमात्मा। तो ये उनकी बात जो है ना, उनके लिए ठीक है जो हायर साधना कर रहे हैं। कहते हैं पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। अगर आप नाम के ओंकार के सुमिरन में जीते हो, अगर आप ओंकार के साथ जुड़ के जी रहे हो, है ना, जैसे मान लो आपका नाद श्रवण चलता रहता है और सांस सांस में अगर आप उसको हर सांस में याद रखने की कोशिश करते हो, पूरा सफल तो कोई भी नहीं हो पाता, बड़े से बड़ा संत भी बीच बीच में मिस हो जाता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रहा जा सकता है। तो कहते हैं कि अगर तुम ओंकार के सुमिरन में जी रहे हो तो फिर लगन मुहूर्त ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना दशहरे वाले दिन, है ना, विजयादशमी, तो कहते हैं भाई कहीं चले जाओ सब ठीक है, कुछ भी कर लो, सारे मुहूर्त उस दिन ठीक है। ऐसे ही ओंकार, अब विजयादशमी तो एक दिन आएगी, ओंकार तो आप कभी भी श्रवण करते रहते हो अगर आपको ओंकार का ज्ञान है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी करो। लेकिन जहाँ तक ज्योतिष विज्ञान की बात है, ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल ठीक है ना। ज्योतिष ठीक हो या नहीं इस पे तो संदेह हो सकता है, ज्योतिष विज्ञान पे संदेह नहीं है। जब हमारा जन्म होता है तो वो ग्रह नक्षत्र की क्या दशा है उसके हिसाब से सब चलता है, और उसके फिर उपाय भी करते हैं ज्योतिषी और सब, ठीक है। वो पूरा वैज्ञानिक है उसका, ग्रह नक्षत्रों की दशा जो है हमें प्रभावित करती है, इसलिए इनका धंधा भी चलता है खूब। शनिवार का प्रकोप जी 7:30 हो गई, ये हो गया, फिर उसके उपाय बताते हैं। इसके ओट में कुछ लोग शोषण भी करते हैं फिर, है ना, जो नहीं जानते वो भी बीच में कूद पड़ते हैं। लेकिन मेरा अपना ये अनुभव है कि अगर हम हायर साधना करते हैं तो फिर हम इसको ट्रांसेंड कर जाते हैं। फिर ग्रह नक्षत्र और देवता और ये सब, फिर उसमें उनका उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। तो दो ही बातें हैं, अगर आप ओंकार के श्रवण में जी रहे हो, ओंकार को हम कहते हैं कल्प वृक्ष, है ना, विशिंग ट्री। विशिंग ट्री की एक कल्पना की गई है कल्प वृक्ष की हमारे ग्रंथों में, कि स्वर्ग में एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ तो फिर जो इच्छा करते वो पूरी हो जाती है। ऐसे ही ओंकार को कल्प वृक्ष कहा सारे संतों ने, एक दो ने नहीं। और उनके सबके हमारे सबके अनुभव है कि जब हम ओंकार का श्रवण कर रहे हैं उस समय फिर लगन मुहूर्त या देखने की। मैं एक संत के साथ रहा तो वो काफ़ी जैसे मान लो कथा करते थे तो कथा का मुहूर्त दिया करते थे, तो मुझे कभी कभी लगता था कि भगवान का नाम लेने के लिए क्या मुहूर्त की ज़रूरत है। कथा तो कभी भी की जा सकती है, परमात्मा का नाम लेना है, भजन करना है, वो उसके लिए। और कितना था कि संतों की कहानियाँ बनी हुई हैं कि टॉयलेट में जो है ना वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे भगवान तो सब जगह है, टॉयलेट में भी है और यहाँ भी है और वहाँ भी है। हम खुद भगवान है, हमारा जब अनुभव हो जाए तो हमें पता चलता है। तो फिर कैसे हम उससे बचे हुए तो है नहीं, कोई जगह कोई स्थान ऐसा कहाँ है जहाँ परमात्मा खुद ना हो, सब कुछ बल्कि वही है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान हो, वास्तु विज्ञान हो और कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, अगर हमारा ओंकार श्रवण है, ओंकार का में ज्ञान है, फिर किसी चीज़ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं और ठीक होती हैं बिल्कुल।